हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिला दूंगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मेरे चैनल से पढ़ाई नहीं करते हैं तो मैं आप सभी को रिस्क नहीं लूँगा कि मैं आपको 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं लेकिन मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिला दूंगा। अभी तो केवल हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जब हमारे पास वैसे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा जिससे आपकी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आ जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पांचवा नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या दूसरे से लेकर प्रश्न संख्या चौथे तक को सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्न में मतलब हम इस लेक्चर में हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। आप उस होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो खींचकर मुझे भेज दीजिएगा कि मैं देखूंगा कि आप सभी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत ही आसान से सवाल दूंगा, आपको उस सवाल को सॉल्व करना है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा नंबर सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है हमसे दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें समांतर श्रेणी बताना है कौन से, जब हमें प्रथम पद मतलब हमें ए दे दिया गया है और सर्वांतर दे दिया गया है, तब हमें समांतर श्रेणी बताना है। तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब जैसे हमारे पास प्रथम ये हमारे पास एक पद दे दिया गया है, जैसे A1 हमारे पास दे दिया गया है 10 दे दिए गए हैं 10 दे दिए गए और हमें इसके आगे और 4 पद लिखना है। मतलब इसको लेकर 4 पद लिखना है। मतलब A1 हमारे पास 10 है तो A2 हमारे पास कितना हो जाएगा, A3 हमारे पास कितना हो जाएगा और A4 हमारे पास कितना आएगा, यही हमें बताना है। A4 यही हमें बताना है। और हमें प्रथम पद दे दिए गए और सर्वांतर दे दिए गए हैं। तो जब हमें प्रथम पद और सर्वांतर दे दे तो हम क्या करते हैं, D बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, वो होता है A2 माइनस A1 होता है। सर्वांतर बराबर हमारे पास क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास सर्वांतर भी है और A1 भी है, मतलब प्रथम पद भी है और हमें A2 निकालना है। तो A2 निकालना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं, A2 बराबर इस माइनस ए को हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये तो हमारे पास D है तो D हो जाएगा, माइनस ए इधर जाएगा तो प्लस का A1 हो जाएगा। तो इसी सूत्र से हम A2 का मान निकालेंगे, मतलब दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा पद लिख रहे हैं तो दूसरा पद क्या करते हैं D, तो D हमारे पास कितना दे दिया गया है 10, उसके बाद प्लस है तो प्लस हो गया। A1 है तो A1 हमारे पास कितना है 10 है तो 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। तो A2 का मान हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। हमारे पास प्रथम पद कितना था 10 था, द्वितीय पद कितना आ गया 20 आ गया। अब हम तृतीय पद निकालेंगे। तो तृतीय पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे A2 हम निकालने के लिए हम क्या मतलब A3 हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे D और प्लस में कर देंगे A2 कर देंगे। बस हमें इस A1 की जगह पर A2 कर देना है। तो हम क्या करेंगे A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे D सर्वांतर हमारे पास क्या है 10 है तो हो जाएगा 10 प्लस, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास हो गया सर्वांतर D हो गया और A2 हमारे पास कितना है 20 आया है तो ये हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास A3 कितना आ गया
30 आ गया। अब हम A4 निकालेंगे, A4 मतलब चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम चौथा पद निकालें तो यहाँ पर A4 हो जाएगा, D ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर जो है A3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्वांतर हमारे पास कितना है 10 है, तो 10 हो गया, प्लस हमारे पास A3 कितना है 30 आया है, तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 10 40 आ गया, तो ये हो जाएगा 40। तब हमारे पास देखिए प्रथम हमारे पास 4 पद निकल गए कि नहीं, कौन कौन सा निकला, A1 हमारे पास कितना है 10, A2 हमारे पास कितना है 20, A3 हमारे पास कितना है 30 और A4 हमारे पास कितना है 40। तो ये हमारे पास 4 पद निकल गए। हमें कहा रहा था कि दी हुई AP का प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम हमारे पास 1 पद तो ये दिया ही था, इसके आगे 4 पद लिखना था, तो 1 पद 2 पद और 3 पद, और इसके आगे भी 1 पद हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो कैसे, इसका आगे वाला पद कैसा आएगा, मतलब 40 है तो 40 और 10 50, मतलब इसका अगला पद हमारे पास 50 आ जाएगा। कैसे हमने 50 कर दिया, क्योंकि A4 हमारे पास कितना है A5 निकलना है, तो A5 हमारे पास कितना है हो जाएगा D प्लस A4, तो D हमारे पास कितना है 10 है और प्लस A4 हमारे पास कितना है तो 40, तो ये हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, तो A4 भी हमारे पास 50 आ गया। तो हमने प्रथम 4 पद निकाल लिए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद और 5वां पद, तो हमने 5 पद निकाल लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, मतलब मैंने तो पहला सॉल्व कर दिया, ये दूसरा नंबर सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, दूसरा नंबर सवाल भी आप होमवर्क में करेंगे और तीसरा नंबर भी सवाल आप होमवर्क में करेंगे और ये चौथा नंबर सवाल है ये भी आप होमवर्क में करेंगे। कैसे आप चौथा नंबर, ये बटा में है, थोड़ा सा आपको मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको बस हिंट दे दे रहा हूँ। हिंट कैसे दे रहा हूँ, देखिए हम कैसे करेंगे आप, जैसे हमारे पास प्रथम पद के दे दिए गए A1 हमारे पास दे दिए गए हैं, A1 हमारे पास कितना है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हो गया। क्लियर है। और हमारे पास सर्वांतर कितना है D हमारे पास दे दिए गए 1/2 दे दिए गए। तब हमें पहले तो A2 निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, वो होता है D प्लस A1, तो D प्लस A1, तो D हमारे पास क्या है तो 1 है, 1/2 है और प्लस A1 माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा और माइनस, और ये हमारे पास ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का 2 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया, तो हमारे पास द्वितीय पद निकल गया। ऐसे ही आप 4 पद और निकाल लेंगे, मतलब 2 पद निकल गया और 2 पद निकाल लेंगे तो 4 पद निकल जाएगा। तो ऐसे आप होमवर्क में करेंगे। और ये जो है ये मैं ये अभी करा दे रहा हूँ, ये जो हमारे पास 5वां नंबर सवाल है इसको मैं अभी करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा दशमलव के रूप में है, मतलब पॉइंट के रूप में दे दिया गया, तो उसको आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसलिए मैं आपको ये वाला यहीं पर हम करा दे रहे हैं। जैसे देखिए इसको तो मिटा दे रहे हैं, हमारे पास क्या दे दिया गया है, A1 हमारे पास क्या है माइनस का 1.25 और D हमारे पास सर्वांतर के दे दिया माइनस का 0.25 दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 हमारे पास दे दिए गए हैं, A1 हमारे पास क्या है माइनस का 1.25, A2 हमें ज्ञात करना है, तो A2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं सर्वांतर पहले लिखते हैं, सर्वांतर प्लस में A1 लिखते हैं, तो सर्वांतर हमारे पास क्या है माइनस का 0.25 है, तो 25 हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे A1 लिखेंगे, तो A1 हमारे पास क्या है माइनस का यहाँ प्लस रहेगा, तो माइनस का क्या है माइनस का 1.25 है, तो माइनस का 1.25 हो गया, तो माइनस प्लस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 0.25 है तो 0.25 माइनस प्लस गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.25 है तो 1.25 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, इसको 5 पर 10 का 0 1 हासिल और 2 1 2 2 4 1 5 और 0 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद है 1 2 2 अंक के बाद है तो 1 2 यहाँ पर हो गया, तो ये हमारे पास A2 हमारे पास निकल गया। A2 हमारे पास कितना आ गया माइनस का 1.50 आ गया, A2 हमारे पास आ गया। अब हम A3 निकालेंगे, तो A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर्वांतर लिखते हैं, तो सर्वांतर हमारे पास क्या है वो है 0.25, तो 0.25 हो गया। यहाँ पर प्लस रखेंगे, कैसे हम लिखते हैं, जैसे A3 बराबर क्या लिखते हैं D प्लस A2 लिखते हैं, तो हमने D लिख दिया, D का मान ये है, और A2, तो A2 हमारे पास क्या है माइनस का 1.25
1.50 है, तो माइनस का 1.50 है, तो यहाँ पर भी हम माइनस का 1.50 कर देंगे, तो 1.50 हो गया, 1.50 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और 0 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 2 7 और 1 है, तो 1 हमारे पास यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो हमारे पास तीसरा पद निकल गया। तीसरा पद क्या आएगा, माइनस का 1.75 आ गया, 75 आ गया। तीसरा पद भी निकल गया। अब हम चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद निकालने के लिए सर्वांतर डी हमारे पास क्या है, माइनस का 0.25, तो 0.25 हो गया। उसके बाद -3 तीसरा पद क्या है, माइनस का 1.75, तो 1.75 हो गया। तो इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 75 25 मतलब 0, मतलब 5 5 0 हो गया, और 7 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 10 का 0 1 हासिल, तो 7 2 9 9 1 हासिल, 10 का 0 और 10 का 0 1 हासिल बचा, तो 1 और 0 1, और एक जो हासिल बचा था तो वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो आ गया माइनस का 2.00। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास चौथा पद क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, और ये हमारा 4 पद निकल गया। तब आपको क्लियर हो गया होगा मैंने दूसरा नंबर सवाल कितने आसानी से सॉल्व किया। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक बात बस आपको ध्यान में रखना है, जब हमारे पास a1 दे दिए गए और सर्वांतर दे दिए गए, तब हमें क्या करना है, और हमें अगला पद कोई भी अगला पद ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास a4 ज्ञात करना है। क्या a4 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो सर्वांतर लिख लो, उसके बाद प्लस। अब a4 ज्ञात करना है, तो इसके जस्ट यहाँ पर a3 का मान रख दो, इसके जस्ट 3 मतलब इसके इक्वल टू में a3 का मान करके उसमें a3 सर्वांतर जोड़ दो, निकल जाएगा। जैसे हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास a10 हमें निकालना है, मतलब यदि हमको 10वां पद का यदि ज्ञात करने के लिए हम तो क्या कैसे करेंगे, तो हम पहले तो d लिख लेंगे प्लस में, और ये 10 पद का है तो हम इसके पिछले वाले एक पद को जोड़ लेंगे, तो मतलब a 9 पद, तो a हमारे पास 9 पद को जोड़ लेंगे तो हमारे पास सर्वांतर निकल जाएगा, मतलब 10वां पद निकल जाएगा। वैसे मैंने सभी को कर लिया। तब ये जो मैंने आपको 3 होमवर्क में दिया है, इन तीनों को आप कॉपी में बनाकर और फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से लिख सकते हैं। तो आपको आशा करता हूं कि ये तीनों सवाल आप होमवर्क में कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद सर्वांतर लिखिए। मतलब हमें इसमें समांतर श्रेणी की हमें दे दिए गए हैं और हमें इसका प्रथम पद और सर्वांतर बताना है कि इसमें सर्वांतर मतलब सर्वांतर इसमें कितना है। तो हम सबसे पहले तो प्रथम पद, तो प्रथम पद मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे पहला होता है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो इसमें का प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a1, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सर्वांतर बराबर क्या होता है a1 a2 माइनस a1 होता है। तो a2 हमारे पास कितना है, तो a2 हमारे पास ये होता है, ये प्रथम पद ही होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद, चौथा पद। तो हमारे पास द्वितीय पद है, तो द्वितीय पद हमारे पास कितना है 1 है। उसके बाद माइनस प्रथम पद हमारे पास क्या है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3। तो इसको हम करेंगे तो -3 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सर्वांतर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो ये हमारे पास सर्वांतर भी निकल गया। तो इसका हमारे पास सर्वांतर निकल गया। प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, और सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। तब हमने इसका सर्वांतर भी निकाल लिया, प्रथम पद निकाल गया। अब आप इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में करिएगा। तो इसमें का प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सर्वांतर कैसे हो जाएगा, जैसे प्रथम पद द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो आ जाएगा। जैसे कैसे हम करेंगे, जैसे हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस है, तो इसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे a1 हमारे पास, a1 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 हमारे पास क्या है a1 है, तो माइनस का a1 a है, माइनस का 1 है तो 1 हो गया। और फिर से माइनस करते हैं तो माइनस और a2 मतलब
क्या करते हैं, जैसे सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 हमारे पास क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया, उसके बाद माइनस तो माइनस, उसके बाद A1, तो A1 हमारे पास माइनस का 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो सर्वांतर भी कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो हमारे पास सर्वांतर इसका भी कितना निकला, इसका सर्वांतर कितना निकला, 4 निकला, और इसका प्रथम पद कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब हम इसका करेंगे तो इसका भी हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 हो गया। उसके बाद सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास क्या है, तो वह है 5/3, तो 5/3 हो गया, माइनस A1 हमारे पास क्या है 1/3, तो 1/3 हो गया। तो इसका एलसीएम हम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ हमारे पास ऊपर वाला 5 हो जाएगा, उसका माइनस है तो माइनस हो गया, 3 से 3 कट गया, तो ये ऊपर वाला 1 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 4/3 आ गया, तो 4/3 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसका 4/3 आ गया, तो इसका भी सर्वांतर कितना आ गया, 4/3, और प्रथम पद क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं, तो इसका हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद 0.6 हो जाएगा, और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 हमारे पास क्या है, तब 1.7, तो 1.7 हो गया, उसके बाद माइनस A1 हमारे पास क्या है 0.6, तो 0.6 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मतलब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और उसके बाद 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 हो गया। और यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट हमने लगा दिया। तो ये हमारे पास सर्वांतर कितना निकल गया, 1.1 निकल गया, और ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर, और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और कुछ अच्छा ही कमेंट करिएगा। आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले, और आप लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, मतलब कौन कौन हमें इसमें बताना है कि कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। उसके बाद हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से समांतर श्रेणी है। यदि कोई AP है, मतलब इसमें से कोई AP भी होगा, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब इसमें हमें करना है कि इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा सर्वांतर है और कौन कौन सा नहीं है। तो जो हमारे पास इसमें सर्वांतर होगा तो उसका सर्वांतर भी लिखना है, और इसके आगे 3 पद और भी बताना है कि इसके आगे 3 पद और कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले तो हम पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों बीच में कितने का अंतर है। तो देखेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सर्वांतर निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हम अंतर देखेंगे तो D ही तो निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो पहले तो हम A2 निकालेंगे। तो A2 हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 हो गया। उसका माइनस A1 लिखते हैं, तो A1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। तो इन दोनों के बीच में कितने की दूरी है, 2 की, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। क्लियर है। अब हम फिर से इन दोनों के बीच में देखेंगे कितने का अंतर है। तो फिर से अब हम D निकालेंगे। तो पहले तो दूसरा पद मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब 8 माइनस प्रथम पद मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास अंतर समान आने लगे, इन दोनों के बीच में भी अंतर समान आ जाए, इन दोनों के बीच में अंतर समान आ जाए, इन दोनों के बीच में अंतर समान आ जाए, मतलब सभी का अंतर समान आ जाए, मतलब इन सभी का अंतर 2 2 2 2 आता, तब ये समांतर श्रेणी होता या तो नहीं होता। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब AP नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AP नहीं है, AP नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमसे कहा था कि AP यदि होगा तब इसके अगला 4 पद और ज्ञात कीजिए। तो यह AP नहीं है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगला हम 3 पद नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि यह AP नहीं है।
अब हम इस दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला हमारे पास है, दूसरा वाला इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर पहले देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डी निकालते हैं। तो डी हमारे पास क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। दूसरा पद क्या है, 5/2 है, माइनस प्रथम पद हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो 5 माइनस 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1/2 का अंतर है। अब हम इन दोनों के बीच में देख लिया, अब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे तो फिर से डी निकालेंगे। तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस दूसरा पद मतलब ये हमारे पास 5.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3 दूना 6 और माइनस और 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, 1/2 का अंतर है। अब हमारे पास इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन 1/2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1/2 का अंतर है। अब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे कितने का अंतर है। तो उन दोनों के बीच में देखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7/5 मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो हमारे पास 7/5 है, तो सॉरी 7/2 है तो 2 हो गया, और माइनस 3 है तो 3 हो गया। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 7, माइनस है तो माइनस 3 दूना 6 तो ये हो गया 6। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, 1/2 का अंतर है। तब ये हमारे पास सभी के अंतर मतलब इन सभी का अंतर हमारे पास समान है, मतलब 1/2 है, इसके भी अंतर, इसका भी अंतर 1/2, इसका भी अंतर 1/2 है। तो इन सभी का अंतर हमारे पास समान है। तो यह क्या हो जाएगा, यह AP होगा, AP होगा। और जब हमारे पास ये AP होगा तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर हमने ज्ञात कर लिया कि इसका बीच का अंतर कितना है, सर्वांतर 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। तो इसका सर्वांतर भी ज्ञात हो गया। अब हमसे कह रहा था कि इसके 3 और पद लिखिए, मतलब इसके आगे और 3 पद लिखिए। तब हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 पद निकले के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कितने पद दे दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद दे दिए गए हैं। अब हम इसका 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने के लिए A2 A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर और प्लस में हम क्या करते हैं, चौथा पद लिख देते हैं। जब भी हमें जौन सा कोई भी पद हमें कर दे, मतलब हमें A20 पद कर दे, तो हमें क्या करना होता है, सर्वांतर और प्लस में क्या करना होता है, A20 निकालना है। तो इससे थोड़ा सा एक कम पद ले लेते हैं। तो A20 है तो इससे थोड़ा एक कम पद क्या हो जाएगा, A19 हो जाएगा। तो A19 पद हो जाएगा, तो इसका A19 पद। तो इसे हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सर्वांतर और प्लस में जोड़ देंगे A4, मतलब इससे थोड़ा कम। तो A4 हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे पद लिखेंगे तो हमारे पास A5 हो जाएगा। सर्वांतर हमारे पास कितना है, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस A4 हमारे पास कितना है, तो 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 आ गया, और 2 से 2 कट गया तो 1, प्लस 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास कितना आ गया, 8/2 और 2 के अंदर 2 और 2 2 ना 4, तो ये आ गया 4 आ गया। तो हमारे पास A5 हमारे पास कितना आ गया, A5 हमारे पास इसका अगला पद क्या आ गया, अगला पद हमारे पास 4 आ गया। अगला पद क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब 5वां पद निकल गया। एक पद हमने निकाल लिया। अब हमें 3 पद का था तो एक पद निकाला और 2 पद निकालेंगे। तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आगे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें एक पद तो निकाले और 2 पद निकालना है। तब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से अब हम A5 पद निकाल लिए तो अब हम 6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर प्लस में क्या करते हैं, A5 को जोड़ देते हैं। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, सर्वांतर हमारे पास कितना है, 1/2, तो 1/2 हो गया, प्लस A5 हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो 4 हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, और 2 से 2 कट गया तो 1, प्लस है तो प्लस, और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास कितना आ गया, 9/2 आ गया। तो हो गया 9/2। तो इसका अगला पद मतलब 6वां पद क्या आ गया, 9/2 आ गया। अब हम फिर से 2 पद निकाले और एक पद निकालेंगे। तो A7 निकालेंगे। तो A7 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर प्लस A6 निकलते हैं। A6 हो गया, और सर्वांतर हमारे पास क्या है, 1/2, तो 1/2 प्लस में A6 हमारे पास कितना है, तो A6 हमारे पास 9/2 है, तो 9/2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1, प्लस 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 9 1 10
और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसका अगला पद क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमने 3 पद ज्ञात कर लिए और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। इसको हमने मिटा दिया। अब हम इसको देखेंगे, कौन सा, इसको तीसरा लास्ट। तो तीसरा लास्ट सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच में अंतर लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास अंतर देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वांतर लिखते हैं। तो सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो इन a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3.2 और माइनस का a1। तो माइनस का a1, तो माइनस का a1, तो a1 भी हमारे पास माइनस का 1/2 है। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 2 में से 2 घटेगा तो 0 और 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 और पॉइंट तो पॉइंट। तो हमारे पास सर्वांतर किसमें आ गया, इन दोनों के बीच में -2 का आ गया। अब हम इन दोनों के बीच में भी सर्वांतर निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच में -2 का अंतर आएगा, इन दोनों के बीच में भी -2 का अंतर आएगा। ऐसे आप लिख लीजिएगा कि इन दोनों के बीच में -2 का अंतर आएगा। मैं निकाल लिया हूँ, मुझे मालूम है कि इन दोनों के बीच में -2 का है, इन दोनों के बीच में -2 का, इन दोनों के बीच में -2 का अंतर है। तो हमारे पास इन दोनों के सबके बीच में क्या आ गया, -2 का अंतर आ गया। तब ये समान अंतर आए हैं तो ये तो AP होगा। क्लियर बात है कि यह AP होगा। अब हमारे पास ये AP होगा, तब हमें क्या करना है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर भी हमने ज्ञात कर लिया कि -2 है। अब हमें क्या करना है, इनके 3 और पद लिखिए, मतलब इसके आगे 3 पद और लिखना है। तो 3 पद दिए, हमारे पास कितने पद दे दिए गए, 1 2 3 4 पद दिए हैं। 4 पद दिए हैं, तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो D और प्लस में क्या करते हैं, इसके एक पद कम, तो A4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सर्वांतर हमारे पास क्या है, -2 प्लस A4 हमारे पास कितना है, तो माइनस का 7.2 है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा करें तो माइनस हो जाएगा और 7.2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस माइनस और 2 और पॉइंट और 7 2 9 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका अगला पद क्या आ गया, माइनस का 9/2 आ गया। अब ऐसे ही आप और 2 पद निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूं कि ऐसे आप 2 पद और निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप और 2 पद निकाल लेंगे। और मैं यहीं तक आपको सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आप सभी देख भी रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं। और ये जो सवाल है, ये 5वां नंबर, चौथा नंबर सवाल और 5वां नंबर सवाल, ये सभी आपको होमवर्क में दे रहा हूं। और ऐसे ही 10 सवाल और हैं, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये भी 10 सवाल आप सॉल्व कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फ़ोटो खींचकर भेज दीजिएगा कि मैं देखूंगा कि आपका सही है कि नहीं है। यदि आपको सॉल्व करने के मतलब इसके आगे सॉल्व आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आपसे सॉल्व होता है तो आप कमेंट में करिएगा कि मुझे यह सवाल नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे समझा दीजिए, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सभी सवाल आपको सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो कुछ अच्छा ही कमेंट मुझे कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।